इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। A very good morning to all of you. It's so nice to have all of us, our family in the house. So let's just pray right now. परमेश्वर धन्यवाद आज इस सुंदर सभा के लिए। परमेश्वर धन्यवाद कि आपने मौका दिया हम चर्च में आ सके, आपके वचनों को सुन सकें। आज जो भी आपके मन में है हमारे लिए, let that be deposited inside of us. Let us know you, God. We want to know you more and we want to grow more in you so that we can have authority in this world. इस दुनिया में जयवंत बन के चलने के लिए हमें आपका वचन, आपकी बातें, आपका मन, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आज पवित्र आत्मा जी हम सबको कुछ नया सिखाइए और हमारी पुरानी बातों को रिफ्रेश करिए। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। इन द नेम ऑफ जीसस वी प्रेड, आमेन। पिछले हफ्ते हम लोगों ने लगातार मनन करा चैप्टर 1 ऑफ द बाइबल, प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय, एंड वी बीन मेडिटेटिंग बिकॉज हमने सीखा कि एक्ट्स चैप्टर 2 में देयर वाज अ बिग बैंग दैट हैपेंड। वी ऑल हर्ड अबाउट द न्यूक्लियर बॉम्बिंग दैट हैपेंड इन द हिरोशिमा एंड नागासाकी। हम सब जानते हैं इट वाज डेवास्टेटिंग। मिलियंस ऑफ पीपल वर जस्ट many died and बहुत सारा नुकसान हुआ। But that was a negative thing, but there was a mighty thing that happened on the day of Pentecost. Pentecost के दिन एक महान काम हुआ। आज हम Pentecost Sunday सेलिब्रेट करें, वो सेलिब्रेट करें जो 2023 साल पहले लगभग हुआ था। So we recognize जब Pentecost आया, ऐसे ही एक कमरा था, शायद इससे थोड़ा बड़ा होगा, जहाँ पे 120 लोग इंतजार कर रहे थे, प्रार्थना में लगे हुए थे, वर्शिप कर रहे थे और पूरे मन से गॉड की वर्शिप कर रहे थे। तब हमारी बाइबल बता देना, just read it for you. When the day of Pentecost arrived, they were all together in one place, and suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. And the divided tongues as a fire appeared to them and rested on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterances. Now this is a mighty event that happened. ये एक महान काम हुआ कि पवित्र आत्मा जी आए। अब लोग कहते हैं पवित्र आत्मा जी कौन है और उनको आने की क्या जरूरत है। So let's just go back in John, the book of John, chapter 14। हम लोग बुक ऑफ जॉन में जाते हैं। हम सब जानते हैं यीशु मसीह के बारे में। वी ऑल नो यीशु मसीह पिता परमेश्वर के बेटे थे। वो इस दुनिया में आए और उन्होंने आकर के इस दुनिया को संभाला, लोगों को संभाला, अपने लोगों को जो यरूशलेम में उनको संभाला और उनकी मदद करी, उनको पिता परमेश्वर के बारे में बताया। और अब जब उनका जाने का समय आ गया है, ही इज गिविंग सम टिप्स। वो कुछ बातें बता रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू नो जब मम्मी लोग घर छोड़ के जाते हैं, जैसे अरे सुनो मैंने गैस पे ये रखा है, गैस बंद कर देना और ऐसा कर लेना और इतने टाइम पे ये कर देना। एंड वी फाइंड इट सो इरिटेटिंग। मम्मी आप जाओ, बहुत हो गया, मैं कर लूंगा। और हम कुछ भी नहीं करते, राइट? हम उसमें से कुछ भी नहीं करते। वो बर्तन जल भी जाता है और सब कुछ नुकसान होता है और उसके बाद तिगनी डांट हमें सुनने को मिलती है। बट जब भी कोई जाता है, अपना घर छोड़ के जाता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे के जाता है और ज्यादातर वो सोचते हैं मैं सब कुछ कर दूं ताकि इनको परेशानी ना हो। However, when Jesus left, he did talk to the people, and one of the key verses that I love, and वो है John chapter 14 verse 1, और वहां पर लिखा है let not your heart be troubled, believe in God and believe also in me. In my father's house there are many rooms. और यहाँ पर हिंदी में लिखा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पे विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मैं अपने पिता के घर में रहने जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए स्थान है, यदि ना होता तो मैं तुमसे कह देता ना। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर एक बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात जीसस ने लिखी है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हम लोग सबका मन सारे वक्त व्याकुल रहता है, हमेशा अपने टूटे दिल को अपने हाथ में लेके चलते हैं, ऑलवेज ब्रोकन विद समथिंग और द अदर। बट
आई रियलाइज हमारे पास पवित्र आत्मा जी का दान है और वो हमारी मदद करते हैं ताकि हमारा मन व्याकुल ना हो. सो मुझे तब नहीं पता था कि पवित्र आत्मा जी का रोल क्या है. वन ऑफ द रोल्स ऑफ द होली स्पिरिट, ऑफ कोर्स द मेन रोल इज दैट वी विल बी द विटनेसेस unto the Lord in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the world. हमें उनका witness बनना है. But there's something very important, आज के लोगों के लिए बहुत जरूरी है. ऐसा कोई इंसान नहीं, स्पेशली इमोशनल इंडिया. आई थिंक इंडिया का नाम होना चाहिए, अगर इमोशनल की स्पेलिंग आई से होती तो अच्छा रहता है. इमोशनल इंडिया. सारे लोग इतने इमोशनल है, हर बात दिल पे ले लेते हैं. ऐसे बोल दोगे तो दिल पे ले लेंगे, वैसे बोल दोगे तो दिल पे ले लेंगे. और क्योंकि उनका दिमाग उनका दिल है, उनकी लाइफ भी डिजास्टर है. बिकॉज वी हैव, पहले हम कहते थे इमोशन, आई मीन इंटेलिजेंस, लेकिन इंडिया के लोग इमोशनल. तो वो हर चीज उनकी नुकसान की होती है क्योंकि हर बात दिल पे ले रहे होते हैं. लेकिन बाइबल बताती है दैट लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड. होली स्पिरिट का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पावरफुल फंक्शन. सो व्हाट हैपेंड, मुझे तब इन बातों के बारे में ज्यादा नहीं पता था, लेकिन गॉड ने मुझे इंट्रोड्यूस किया इस बात को बार बार कि पवित्र आत्मा जी कंफर्टर हैं. तो मैंने कहा पवित्र आत्मा जी कंफर्ट कैसे देते हैं, क्योंकि दिल तो टूटा हुआ था. रोज ही कुछ ना कुछ होता है. हम तो ढूंढते हैं कि कोई हमारा दिल तोड़े. नहीं, इंडिया में तो सारे लोग ढूंढते हैं कि बस हमारा दिल कोई तोड़ दे. हम तो बस नाराज है, आज मैं इससे नाराज हूँ, इस पड़ोसी से हम बात नहीं करेंगे, उसकी तो शक्ल नहीं देंगे, हमारा दिल टूटा है, बस और कुछ दिखता नहीं है, दिमाग तो काम करता नहीं. एंड देन गॉड एक्सप्लेन टू मी, पवित्र आत्मा जी जो मेरी आत्मा है वो तुम्हें तसल्ली देगी. So then while God was teaching me, there was this boy जो हर 6 महीने में उसका एक अफेयर होता था, हर 6 महीने में उसका दिल टूटता था, हर 6 महीने के. पास्टर मेरी मदद कर दीजिए, इस लड़की ने तो मुझे बहुत ही धोखा दिया. अच्छा, लास्ट वाली ने कम दिया था क्या? मैं बहुत टूटा हूँ और वो 3 दिन खाना नहीं खाना. उसकी मम्मी मुझे फोन करेंगे, ये लड़का बहुत 3 दिन से खाना नहीं खाया, कमरा बंद कर रखा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. तो तब मैं अवेलेबल थी, तब मैं पास्टर नहीं थी, मेरे पास भी टाइम था. मैंने कहा चलो हेल्प करते हैं. एंड आई वुड मीट एंड आई वुड टॉक टू दिस पर्सन. एंड मैं सच बता रही हूँ, जब पवित्र आत्मा जी ने मुझे प्रेयर करना सिखाया एंड आई वुड बी प्रेइंग, विद इन 3 मिनट्स उसके सारा दिन चल, मतलब वो इमीडिएटली टोटली हील हो जाता था. और फिर अगले 3 महीने फिर से, मतलब मुझे पता है कि 6 महीने बाद फिर लौटेगा, बिकॉज सीखना तो है नहीं हमारे बच्चों ने, राइट? और फिर 3-6 महीने बाद लौटेगा. बट गॉड मेड मी रियलाइज इट इज सो पावरफुल दैट यू कैन ओवरकम एनी हर्ट. आप किसी भी हर्ट को ओवरकम कर सकते हैं. जीसस ने खुद कहा, जब तुम मेरे लिए काम करोगे, बहुत से लोग आएंगे और तुम्हें वो हो सकता है कि उल्टी सीधी बातें बोले, तुम्हें सांप बिच्छुओं के ऊपर अधिकार दे, लेकिन कुछ चीज तुम्हें हर्ट नहीं करेगी. एंड आई वुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन. हर्ट नहीं होंगे मतलब अच्छा चोट नहीं लगेगी, फिजिकल चोट की बात हो रही. नो, इट इज अबाउट इमोशनल. दैट गॉड सेड कि तुम्हें इमोशनल चोट नहीं लगेगी और मैं तुम्हें हर्ट नहीं होने दूंगा अगर तुम पवित्र आत्मा जी की सहभागिता के साथ चलोगे. पवित्र आत्मा जी कौन है? गॉड द फादर, पिता परमेश्वर, उनके बेटे यीशु मसीह, और उनकी पावर, उनकी एबिलिटी, उनका कंफर्टर पवित्र आत्मा, जो यीशु मसीह के जाने के बाद पवित्र आत्मा जी यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं. कई दफा जब हम लोग वर्शिप में होते हैं, वी जस्ट गेट दीज गूज बम्स, वी जस्ट फील सो एलेटेड. ऐसा लगता है सारी दुनिया का बोझ हमारा चला गया. एक्चुअली the Holy Spirit has taken over and he's comforting us. हम गॉड को वर्शिप कर रहे होते हैं और होली स्पिरिट हमारे को अंदर से चंगाई दे रहे होते हैं. This is what we want. Dr. D.G.S. Dinakaran, he was really struggling. उनके पास नौकरी थी और उनको एग्जाम्स देने थे अपने. And he went up to God and he said, God, मुझे एग्जाम नहीं देना है. And the Lord said, तुम्हें एग्जाम देना है. But what you need to do is, you need to give this exam with the help of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा जी की मदद के द्वारा. And बैंक के एग्जाम्स थे. And because he was a believer, I mean, Holy Spirit is not like अल्लाह दीन का चिराग कि आपने कहा घिसा उसे और उसमें से आएगा, हाँ मेरे आका मैं क्या करूं, आपकी तीन बातें मैं आपकी मानूंगा, सो व्हाटएवर, 3 हुक्म बता दीजिए. नो, इट्स नॉट लाइक दैट, नॉट दोस 3 विशेस. जब हम परमेश्वर में चलते हैं, द लॉर्ड नोज व्हाट वी वांट इवन बिफोर वी आस्क. इससे पहले कि हम कुछ मांगे, उन्हें सब कुछ पता होता है.
So then, Brother DGS Dinakaran was sitting and he was writing his exam, and it seemed like heaven was participating in that exam. Swarg unki madad kar raha tha, and he was able to do the exam brilliantly. उन्होंने अपने एग्जाम को बहुत अच्छे ढंग से दिया और वो पास हुए, and he became a very senior manager in the days to come. So this is the ability of the Holy Spirit, who is our helper. And I really like what I read here. And it says, यहाँ पे लिखा है verse 15 में, if you love me, you will keep my commandments. So आज जब मैं इस verse पे meditate कर रही थी, verse number 15, Jesus was telling his disciples, if you love me, you will obey my commandments. Now, you just heard our sister speak कि जब हम गलती कर देते हैं, we are beating ourselves, you know. And प्रॉब्लम जब मैं जवान थी, when I was a kid, I said, God, I love you because I was a born Christian. हम लोग बचपन से चर्च जाते थे. I love Jesus. I love God. मुझे बहुत अच्छा लगता था चर्च जाना. And then what happened? But I used to tell God secretly, God, you know what? जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी ना, तब मैं बहुत अच्छी बच्ची बन जाऊंगी. तब मुझे पता नहीं था कि बच्ची नहीं बनते, बूढ़े बनते. But God, मैं तब आपके पास आऊंगी, अभी नहीं. मेरा फन खत्म हो जाएगा. फिर आप कहोगे ये मत करो, वो मत करो. आप कहोगे सफेद चोगा पहन के वहां घूमो. मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहने. प्लीज गॉड, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपके साथ चलूं. प्लीज मुझे नहीं जाना है. बुढ़ापे में मैं 100% आपको अपनी जिंदगी दूंगी. Why? Because God, आपके कमांड बड़े ही डिफिकल्ट है, मैं नहीं कर सकती. एंड मुझे लगता था कि मेरी सारी लाइफ बहुत ही बोरिंग होने जा रही है. एंड यू नो, जबकि हमारी लाइफ वैसी नहीं थी. लाइक ऑल द डिस्ट्रैक्शंस दैट यू हैव इन टुडेज वर्ल्ड एंड ऑल काइंड ऑफ सिन, हमारी लाइफ में भी बहुत कुछ था, बट नॉट ऑफ दिस पैरामीटर एंड दिस अंडरस्टैंडिंग. सो व्हाट हैपेंड दैट मैंने गॉड को मना कर दिया बिकॉज मैं उनको ओबे नहीं करना चाहती थी. बट मुझे मालूम नहीं था इसी वर्स के साथ कुंजी लिखी है. वो मुझे आज सुबह पता चली मॉर्निंग में, और यहाँ लिखा है, इफ यू लव मी यू विल कीप माई कमांडमेंट्स. ग्रेट. उसके आगे नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है वर्स 16 में? एंड लिखा है. मैंने कभी भी ये एंड नहीं देखा था. सो लेट्स लुक एट द वर्ड एंड. एंड इट सेड, and I will make the Father, and he will give you another helper to be with you forever. Wow. Ouch, you know. Wow. So God चाहते हैं कि मैं उन्हें प्यार करूं. मैं चाहती हूँ मैं गॉड को अपने टर्म्स पे प्यार करूं. आई मीन आई नो, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, सो फनी एग्जाम्पल तो देना बनता है. हस्बैंड वाइफ के बीच में देयर इज दिस वाइफ जो चाहती है कि मुझे बहुत सारे फूल मिले. प्लीज, इफ यू हैव अ वाइफ, इफ यू आर मैरिड, इफ यू आर अबाउट टू गेट अ वाइफ, और यू हैव अ प्लान फॉर फ्यूचर की वाइफ आने वाली है, आपको उनको फूल देने हैं. चाहे मतलब प्लीज गोभी का फूल मत ले जाना, वो रोज खरीद के ला सकते हैं. आपको उन्हें फूल देने हैं. एंड आई नो आपको बड़ा दर्द होगा कि मैंने 500 रुपए के फूल कर दिया और आने वाले दिनों में वो 1000 रुपए के हो जाएंगे. बट आपको उन्हें फूल देने, बिकॉज वुमेन लाइक फ्लावर्स. ओके, अनलेस शी इज नॉट अ वुमन एंड शी सेज कि मुझे इसका बहुत कुछ लेना, दैट्स ओके, इट्स फाइन. बट दे लाइक फ्लावर. मे बी यू गिव वन फ्लावर बट यू गिव अ फ्लावर. एंड नाउ उस आदमी ने कहा मैं फूल नहीं दूंगा. और जब उस लड़के का बर्थडे हुआ, शी सेड मुझे देता तो है नहीं फूल, कम से कम मैं ही दे दूं उसे. एंड ही हेटेड फ्लावर्स एंड ही वाज गिवन फ्लावर्स, अ होल बिग बुके. और मैंने अब कुछ बोला नहीं. मैंने कहा ये फूल, मैंने कहा हाँ वो देते नहीं है मुझे तो मैं दे देती हूँ. सो पीपल, हम सब लोगों को अपने टर्म्स पे प्यार करते हैं. हम सबको प्यार की परिभाषा अलग है. अगर आप किसी को प्यार करते हैं और वो कहते हैं आई लव येलो कलर एंड आई हेट रेड कलर, आप कहें नहीं तुम्हें रेड ही पहनना पड़ेगा, दैट्स नॉट लव. दैट्स नॉट लव. यू आर लविंग हिम ऑन योर टर्म्स. एंड गॉड का लव ही अलग है. ही इज आस्किंग यू, अगर तुम्हें मुझे प्यार करना है, उसका तरीका क्या है? तुम्हें मेरी आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा. अगर हम गॉड को कह रहे हैं आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, बट हम उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं, प्यार नहीं कर रहे. दूसरी बात, हम गॉड को पवित्र आत्मा जी के बगैर प्यार कर ही नहीं सकते. उनके बगैर अगर पवित्र आत्मा जी हमें इंस्पायर ना करे, इट्स नॉट पॉसिबल. उसमें भी हमें हेल्प चाहिए. ट्रस्ट मी, मैं 2-3 दिन पहले सुबह उठ के कहती, गॉड मैं आपको प्यार करूंगी कैसे? मतलब I am not able to understand. I mean, I feel love for you, but what is love? And then how will I love people? And there I get a message, and then I said, oh, there's my answer. और उसमें लिखा था that when if you want to love people, I mean, you have to be full of God's love, and then you can love people. It was amazing. अभी भूल गई हूँ, but yeah, that is what it said. I got my answer. और यहाँ पर लिखा है
in verse 15, if you love me, you will keep my commandments. तो God चाह रहे हैं कि हम सब commands रखें. And then he says, उसके लिए भी वो helper भेजेंगे हमेशा, यानी कि हमेशा प्यार करने के लिए, हमेशा obey करने के लिए. हमें पवित्र आत्मा जी हमारे साथ हमेशा रहेंगे. पवित्र आत्मा जी कब तक रहेंगे? हमेशा. हमेशा. कितने लोग गॉड को ओबे करना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वांट दैट फ्रॉम द कवर टू द कवर यू वांट टू ऑनर एंड ओबे गॉड, यू वांट टू honor him, you want to please God. So I just say the Holy Spirit is there. पवित्र आत्मा जी आपकी मदद करेंगे. All you need to say, Holy Spirit, मुझे गॉड को ओबे करना नहीं आता, मुझे पवित्र आत्मा जी गॉड से प्यार करना नहीं आता. Can you help me? And then he will help you. आगे लिखा है, even the Spirit of truth whom the world cannot receive because it neither sees him nor knows him. Now a lot of times लोग आपके सामने खड़े हैं और आपसे बात करें. मैंने लाइफ में देखा, हम सब चीट हो जाते हैं. A lot of us are cheated by so many people. वो आपके सामने खड़े हैं और झूठ बोल रहे हैं, but then the Holy Spirit helps you. I remember one day एक आदमी आए, मुझसे कुछ कह रहे थे, and you know, I'll give you another example. मुझे बोला गया कि हम आपको प्रमोट कर रहे हैं, अब आपको सिंगापुर को हैंडल नहीं करना है. यू हैड टेकन केयर ऑफ दिस टेरिटरी अ लॉट, नाउ वी आर प्रमोटिंग यू, यू हैव टू हैंडल लंदन. हमारा जो क्लाइंट है, स्पेशली अवीवा का हेडक्वार्टर है वहाँ पर, सो यू गो एंड यू हैंडल द यूरोपियन. हम लोग शुरू यूके से करेंगे, बट देन यू कैन टेक अप द होल टेरिटरी एंड यू कैन सर्व UK. And I was so excited. I love London. I love that country. And I said, oh my gosh, मैंने already imagine कर लिया, मैं बर्मिंघम जा रही हूँ, मैं यहाँ घूमने जा रही हूँ, मैं वहाँ जा रही हूँ, मैं सारे पैलेसेस देख लूँगी, मैं आयरलैंड जाऊँगी, मैं I mean all the countries. And then the Holy Spirit said, ये तुमसे झूठ बोला जा रहा है, तुमको धोखा दिया जा रहा है, तुम्हें लंदन का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना. और मैंने आज तक अपने ऑफिस में किसी को ना नहीं करा था. आप किसी को ना नहीं कर सकते, लेकिन होली स्पिरिट ने मुझे बोला ये ऑफर नहीं लेना है. उन्होंने कहा कि तुम अपना जो भी, पहले तो सिंगापुर था, उसके बाद आई वाज हैंडलिंग द एंटायर एशिया, सारी कंट्रीज में मैनेज कर रही थी. और परमेश्वर ने कहा तुम्हें अभी एशिया को ही मैनेज करना है, तुम्हें नहीं छोड़ना है. एंड हाउ डू आई टेल माई बॉस, बिकॉज वो डिसाइड कर चुके, वो ही सबका करियर डिसाइड करते थे. लेकिन होली स्पिरिट जो कि स्पिरिट ऑफ ट्रूथ है, उन्होंने कहा तुम्हें अपना एशिया का रोल और सिंगापुर का रोल नहीं छोड़ना है. मैंने कहा गॉड, मैं उनसे लड़ाई कैसे करूंगी? आई कांट फाइट माई बॉस. हमेशा सब कुछ वही हमारे लिए डिसाइड करते हैं. सो मुझे हिम्मत रखनी पड़ी. पूरे आदर और सम्मान के साथ मैंने अपने बॉस से बोला, सर अभी मैं यही रोल करना चाहती. एंड ही गॉट एंग्री, बहुत गुस्सा हुए. हाउ कैन यू से नो टू मी? आई सेड सर प्लीज अंडरस्टैंड, अभी मैं ये रोल नहीं कर सकती. सर व्हाई? आई एम प्रमोटिंग यू, यू आर गेटिंग अ बेटर फैसिलिटी, सब कुछ बेटर है. एंड आई डिड नॉट हैव एनी रीजन. मैं ये बोलूंगी कि होली स्पिरिट ने कहा है, आई कुड नॉट से दैट. ही सेज कौन होली स्पिरिट? मतलब यू नो दे वुड नॉट नो. एंड ट्रस्ट मी, इट वाज द बेस्ट डिसीजन. जो होली स्पिरिट ने मुझे कहा था वो सच था. जो भी काम यूरोप में शुरू करा जाना था वो शट हो गया, वो बंद हो गया, बट आई कंटिन्यू टू वर्क फॉर एशिया. एंड गॉड ने मुझे बहुत सारे डील्स दिए. इवन द बेस्ट डील से पहले आई गॉट डील्स अपॉन डील्स अपॉन डील्स. और गॉड अपना नाम मेरे द्वारा, सबको पता था I was the only Christian and one more girl from a Roman Catholic background. She was hardly a believer. And I was the only Christian. मेरी वजह से मेरी कंपनी में गुड फ्राइडे की छुट्टी मिलनी शुरू हुई थी. They said, गुड फ्राइडे ये क्या होता है? ये तो यूरोप में मनाया जाता है, अमेरिका में मनाया जाता है. I said, sir, I'm a Christian. So वो हमारे पूरे चर्च की छुट्टी, मतलब पूरे ऑफिस की छुट्टी मेरी वजह से होती थी. So God will tell you the right thing. There was another girl and she called me. She said, आशिमा तुम अपना जॉब छोड़ रही हो क्या? मैंने कहा मैं तो नहीं छोड़ रही. होली स्पिरिट ने मुझे सपने में दिखा दिया था कि वो मुझे कॉल करेगी. कई महीनों के बाद उसने मुझे कॉल करा. जैसा होली स्पिरिट ने मुझे सपने में दिखाया था ये बात होगी, एग्जैक्टली उसने वही बात करी. और तब होली स्पिरिट ने मुझे दिखाया था कि मैंने मुंह खोला और मैंने जो बात बोली उसने पकड़ ली और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया. और होली स्पिरिट ने मुझे चेतावनी दी, चुप रहना. और जब वो बात रियल टाइम चल रही थी, I was about to open my mouth and say the same thing, क्योंकि मैं उस बात पे बिलीव करती थी. और तब मुझे याद आया सपना. मुझे उससे पहले लगा था कि मतलब मैं बोल सकती थी. I just kept quiet. Imagine जब आपको आदत है कुछ बोलने की, आप वो बात तो आपका तकिया कलाम है भाई, आपको तो बोलना है.
होली स्पिरिट ने कहा चुप रहो, एंड आई एम एब्सोल्युटली क्वाइट। एंड वो कहती अच्छा, फिर चुप रही मैं, मतलब चुप रहना मैंने वहीं से सीखा। होली स्पिरिट ने चुप रहना, बिकॉज यू नो हम लोग कितना बात करते हैं, एंड आई वाज क्वाइट। और उसके बाद उसने कहा अच्छा आशा, मैं आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड देन आफ्टर फ्यू डेज शी रिजाइन फ्रॉम द जॉब। शी वॉज अगेंस्ट मी, वो मेरे ऊपर कुछ गलत काम करती थी, उसको गॉड ने मुझे क्लियरली दिखाया था, एंड आई वॉज एबल टू सेव। और उसके बाद मेरा ये नेक्स्ट लेवल पे प्रमोशन हुआ, उसके सारे क्लाइंट्स मुझे मिल गए, एंड शी वॉज गॉन। सो यू नो दिस इज द होली स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। इस दुनिया में लोग भटक रहे हैं, क्या करें क्या करें क्या करें, कहाँ जाए कहाँ किधर जाए, उन्हें कुछ पता नहीं है, लेकिन हमें सब पता है, क्योंकि हमारे परमेश्वर को सब पता है किस इंसान के मन में कब क्या चल रहा है। जब वक्त आता है, हम किसी के सामने खड़े, हम सिंपल से, हम कोई रिच लोग नहीं है, करोड़पति नहीं है, आई मीन कंपेयर टू द रिच पीपल, लेकिन खुदा का आत्मा, यहाँ पे लिखा है स्पिरिट ऑफ ट्रूथ हम में काम करता है। एक विंग कमांडर थे, आई मीन नॉट अ विंग कमांडर, वन पायलट, हिज नेम वाज जिमी। मेरी उनसे मुलाकात 1989 में हुई थी, 88 89, एंड ही वाज अ माइटी मैन ऑफ गॉड। ही वाज लिविंग इन रजौकड़ी, और उनका फ्लैट था, ही वाज लिविंग विद हिज वाइफ। और उनके कमांडिंग ऑफिसर जब भी उनको बुलाते थे, गॉड उन्हें पहले से बता देते थे आज तुम्हारे कमांडिंग ऑफिसर क्या बात करने वाले हैं, एंड देन ही वुड गो देयर एंड ही वुड से द सेम थिंग। एट द सेम टाइम होली स्पिरिट उन्हें बता देती थी कि बोलना क्या है, और इसीलिए उन्हें वहां पर कोई भी अत्याचार उनके साथ नहीं कर पाया। इस दुनिया में लोग आपको ट्रिक करेंगे, आप कहीं जा रहे हैं, होली स्पिरिट आपको पहले बोल देंगे आज नहीं जाना है, एंड यू हैव टू ट्रस्ट हिम, यू हैव टू बिलीव, आपको मानना पड़ेगा वो ही स्पिरिट ऑफ ट्रूथ है। और मैंने कल ये उदाहरण दिया था, अ लॉट ऑफ यू नो दिस एग्जाम्पल, बट कल जब मैं प्रीच कर रही थी मैंने एग्जाम्पल दिया। मैं बरहर गांव में थी, हम बिहार गए थे, पहली दफा गए थे, ऑल एक्साइटेड, हम सब पूरा चर्च 40 दिन के उपवास पे था, शायद 21वां दिन था उपवास का। और मेरे सामने सुनील की मम्मी ने, हम इनकी झुग्गी में बैठे थे, इनकी मम्मी मेरे लिए बथुए का साग और रोटी लेके और दाल लेके आई, आंटी जी खा लीजिए। तो सुनील ने कहा आंटी नहीं खाएंगी, उनका उपवास है, हमारे चर्च के लोग उपवास करे। कहते वो क्या होता है? कहते वो कुछ खाना नहीं खाते, बाद में खाते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो होली स्पिरिट ने मुझसे कहा खाना खा लो। तो मैंने कहा खाना खा लो, सारे मेरे चर्च के लोग इतने बड़े उपवास में, वैसे भी बेचारों के लिए इतना मुश्किल होता है, और मैं उनकी पास्टर होकर चीटिंग करूं, मैं उपवास तोड़ूं? मुझे समझ नहीं। मैंने कहा ऐसी बात है, शायद जरूर बथुआ मुझे बुला रहा है, खा लो मुझे, खा लो मुझे, तभी मैं खाना चाहती हूँ, और मेरे को ये अलग अलग अजीब अजीब सी थॉट आ रही है। लेकिन फिर से थॉट आया खाना खाओ। सो मैंने खाना खाया। इमेजिन, मैंने किसी को फोन नहीं करा कि मैं खा रही हूँ, ना फोटो सेल्फी डाली कि मैं खा रही हूँ, बिकॉज दे वुड नॉट अंडरस्टैंड। अब मैंने खा लिया, तो अब मुझे पता नहीं कि मैंने खाया क्यों है, सो आई डोंट नो। तो उसके बाद हम लोग जल्दी से, हमें बहुत जल्दी निकलना था, तो सुबह शायद 7:30 बज रहे थे, तो जल्दी से सुनील टेम्पू लेके आया। हम लोग अपनी टेम्पू लेकर के एक जगह पहुंचे, महाई सेमिया, वहां पे छोटे छोटे केले थे। मैंने कहा चलो ये भी खा लो, जब गॉड कह रहे खाओ तो फिर हो जाए। सो केले भी खा लिए हमने छोटे छोटे उस गांव के। उसके बाद हम लोगों ने बस ली लहरिया सराय के लिए, और वो 3 घंटे की लंबी बस, और हम उसमें चलते गए, बहुत घंटे हो गए। तो फिर कुछ बातें हुई जिसके बारे में भी वर्णन नहीं करूंगी। और जब हम उतरे तो अब तो क्या था, खाना था, और मैं तो फूडी हूँ, और हर खाने को मुझे एक्सपेरिमेंट करना होता है। जैसे ही मैं उतरी, सामने सड़क पे सत्तू मिल रहा था। तो मैंने अपने सुनील से कहा भाई यहाँ पे क्या क्या अच्छा खाना होता है, मुझे सब खाना है, बिहार का खाना। अभी तक तो मैं फास्टिंग में थी। तो उसने कहा आंटी लिट्टी चोखा खाइए आप। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा इससे पहले कि मैं एयरपोर्ट पहुंचूं, प्लीज तुम जाकर के थोड़ा मेरे लिए भी कुछ बात पता कर दो। तो ये चला गया। हम दोनों, पहले हमने सत्तू पिया, बहुत टेस्टी सत्तू। उसके बाद ये चला गया। तो एक ढाबा था, एक क्या कहते हैं उसे, रेड़ी थी एक वहां पे। तो चने मिल रहे थे, मुझे काले चने बहुत पसंद है, तो वो नए स्टाइल से मैंने बने थे। तो मैंने कहा चलो ये भी खा लेते हैं, अब तो खाना है, गॉड ने कहा खाओ तो खाते हैं हम। तो 10 रुपए के लिए, और मैं उसको पीछे बैठ गई, सामान था मेरे पास, लगेज लेकर के बैठ गई। सुनील चला गया। थोड़ी देर में एक आंटी जी आई, उन्होंने ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी, बुजुर्ग लेडी थी, बहुत ही ग्रेसफुल एलिगेंट लेडी थी। और उन्होंने दुकानदार से, पीछे बैठे थे हम, दुकानदार से कहा कि मेरे लिए लिट्टी चोखा बना दो। अब वो बात तो करी थी भोजपुरी में, मुझे तो भोजपुरी नहीं आती, लेकिन होली स्पिरिट ने मेरे कानों को जरा तैयार कर दिया था। तो मैंने सुना ठीक है खा रही है, मुझे तो अपने चने खाने थे। गॉड ने कहा खाओ तो ध्यान से खाओ और मजा ले लेके खाओ।
मैं अपना चना खा रही थी एंड आई वाज सो हैप्पी, वाओ ऐसे चने मुझे भी बनाने आने चाहिए, मैं वही सोच रही थी। इतने में इन आंटी ने खा करके प्लेट वापस दी उस लेडी को, उस आदमी को कि ये, तो उस आदमी ने, मैंने दे रहे होंगे मुझे क्या करना, मैं तुमने चने खा रही हूँ, लेकिन उसने बहुत बदतमीजी से जवाब दिया। जब उस आदमी ने बुजुर्ग से बदतमीजी से बात करी मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उनसे बोला आंटी क्या हुआ, नमक ज्यादा है क्या? तो उन्होंने कुछ बोला जो मैंने समझ में आया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो कहती बेटा हमारा तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ आपको? कहते हम अस्पताल आए थे, हमारे गले में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब अपनी भाषा में बोला उन्होंने, तो मुझे समझ में आ रहा था। मैंने कहा अच्छा आपको प्रॉब्लम है, कैसे? कहते बेटा मेरे 4 बेटे हैं और वो बेटे जो हैं मेरे को अस्पताल नहीं लाते हैं और मैं परेशान हो गई हूँ अस्पताल आते आते। सडनली मुझे याद आया, अरे मैं तो बिलीवर हूँ, मैं तो पास्टर हूँ, मैं तो प्रे कर सकती हूँ। मैंने कहा आंटी जी एक परमेश्वर हैं, वो चंगाई देते हैं, उनका नाम है पिता परमेश्वर। कहते पिता परमेश्वर, हमने सुने हैं उनके नाम, बड़े चर्चा है हमारे गांव में पिता परमेश्वर के। मैंने कहा नहीं वो नहीं, यीशु मसीह के पापा, हाँ हम सुने हैं उनके बारे में, हम पिता परमेश्वर को जानते हैं। मैंने कहा अच्छा तो मैं उनके नाम से प्रार्थना कर दूं आपके लिए? उन्होंने कहा हाँ बेटा कर दो। तब मैंने उनके लिए प्रेयर करी, प्रार्थना करी, और मैंने हाथ बढ़ा के प्रेयर करी थी तो तभी सुनील आ गया, तो वो सुन रहा था सारी बातें और हम लोगों ने आंटी के लिए प्रेयर करी। फिर मैंने कहा सुनील इनको पानी दो, उनने पानी पिया, उनको थोड़ा सा आराम आया। फिर और पानी, फिर से प्रेयर करी, और जब मैं प्रेयर कर रही थी तभी पवित्र आत्मा ने कहा मुझसे मैंने तुमको खाना खाने के लिए इसीलिए बोला था क्योंकि इस लेडी से तुमको मिलना था। अगर तुम उपवास में होती तो तुम कभी भी यहाँ पे खाना खाने नहीं बैठती, और मुझे इस औरत की प्रार्थना सुननी थी। I said, what? Okay. मुझे लग रहा था गॉड इंटरेस्टेड है कि मैं बिहार का खाना खाऊं, लेकिन इट वॉज नॉट अबाउट मी, इट वॉज नॉट अबाउट बिहार खाना, इट वॉज अबाउट दिस वुमन। एंड देन द होली स्पिरिट टोल्ड मी शी हैड प्रेड, उन्होंने प्रार्थना करी थी कुछ देर पहले, पिता परमेश्वर मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। तो मैंने उनसे कहा क्या आज आपने प्रेयर की थी? नाउ माय इंटरप्रेटर केम, ही वाज स्पीकिंग इन भोजपुरी एंड ही वाज टेलिंग हर व्हाटएवर द लैंग्वेज वाज, एंड ही सेड, तब उसने कुछ बोला, अब मुझे वो समझ नहीं आ रही क्योंकि माय इंटरप्रिटेशन इज देयर, एंड उसने कहा हाँ आज हम बोले थे अस्पताल से निकल करके पिता परमेश्वर आज हमारी मदद कर दीजिए, नहीं तो हम वापस नहीं आएंगे, अब जो हो जाए, हमें कुछ नहीं पता, आज आपको हमारा मदद करना ही पड़ेगा, आपको हमें ठीक करना ही पड़ेगा। और ये प्रार्थना उन्होंने वहां खाने से पहले आधे घंटे के लगभग की होगी। हॉस्पिटल थोड़ी दूरी पे, कितनी दूर है वहां से हॉस्पिटल? 20, मतलब हॉस्पिटल से निकल करके यहाँ पर आने में उनको 20 मिनट लगे। इस 20 मिनट में उन्होंने प्रेयर करी थी, परमेश्वर आज आपको मुझे चंगा करना होगा, नहीं तो मैं अस्पताल नहीं आऊंगी वापस, चाहे जो मर्जी हो जाए। और मुझे खुदा ने कितने बजे बोला था? सुबह 8 बजे से पहले, आज तुम खाना नहीं खाओगी। जो प्रार्थना उस औरत ने करी नहीं, जो खुदा से उसने मांगा नहीं, अभी मांगा नहीं है, उसके लिए परमेश्वर ने अपने लोगों को पहले ही सुबह कह दिया 7:30 बजे, आज तुम खाना नहीं खाओगी। मुझे कुछ नहीं बताया उन्होंने, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे सिर्फ ये पता था मुझे पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। हम सब आजकल यही कर रहे हैं। माय गॉड, मतलब इस जब ये मुझे बातें समझ में आई ना, आई मीन माय माइंड वेंट ऑन अ, आई मीन I fallen in love. I'm in love with God, that पिता परमेश्वर whom she cried out to. हमें लगता है हमें सालों साल एक टांग पे खड़े होकर प्रार्थना करना है, हमें ऋषि मुनि बनना है, हमें ऐसे खड़े हो जाना है, हमें 3 किलों पे बैठ करके उपासना करनी है। आपको पता है आपकी अभी प्रेयर रिक्वेस्ट बनी ही नहीं है, पिता परमेश्वर ने पहले से किसी को भेज दिया है। 7:30 बजे उन्होंने मुझे आदेश दिया तुम नहीं खाओगी, दैट्स इट। क्योंकि मुझे इस दुकान पर बैठना था और उस लेडी के लिए प्रेयर करनी थी, क्योंकि वो लेडी परेशान थी, उसके बेटों ने उसका साथ छोड़ दिया था, लेकिन पिता परमेश्वर ने उनका साथ नहीं छोड़ा था। उस विधवा की कोई केयर नहीं करता, ना आप जानते हो ना मैं जानते हो। हम जब अभी गांव गए थे
तो हम लोगों ने पता भी किया। नमन ने कहा क्या वो ऐसा गांव का नाम सुने, हमने अपना वीडियो सुना, हमने जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रखी, ये गांव के नाम सुने। तो किसी ने कहा हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता उस गांव का नाम। हमने बहुत सारे टेम्पो वालों से पूछा ये गांव पता है? नमन ने कहा हम उस गांव ही चल लेते हैं, वहां जाके ढूंढ लेते हैं। मैंने कहा हाँ कर सकते हैं, बट गांव का नाम नहीं लोगों को पता जो उन्होंने गांव बताया। हमने कोशिश करी उन्हें ढूंढने की, लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं है ढूंढने की। पिता परमेश्वर उन्हें ढूंढ चुके हैं, पिता परमेश्वर उनको हील कर चुके हैं, पिता परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली है। और यही पावर है स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। क्या आप नहीं चाहते स्पिरिट ऑफ ट्रूथ आपकी जिंदगी में काम करे? क्या आप नहीं चाहते कि पवित्र आत्मा जी जो रिप्रेजेंटेटिव है यीशु मसीह के साथ, आपके साथ चले या आप उनके साथ चले? पीपल ऑफ गॉड ने आपको सब कुछ दे दिया है। पिता परमेश्वर स्वर्ग में है, यीशु मसीह ने अपने सारे काम खत्म करके अपनी जगह ले ली है स्वर्ग में, और बीच में आपकी जगह है। और इस वक्त पवित्र आत्मा जी उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यू हैव अ हेल्पर, से आई हैव अ हेल्पर, I have a helper in the Holy Spirit. वो मेरी हर बात में मदद करेंगे। सबसे पहले एक पावरफुल जीवन जीने में। बाय द वे पावरफुल जीवन क्या है? कौन सी गाड़ी अच्छी चलती है? जब उसमें अच्छा पेट्रोल डलता है। कौन सी गाड़ी अच्छी चलती है? जिसके इंजन में कचरा नहीं होता। क्या आप अपनी जिंदगी में कचरा लेके चलेंगे? So if you want to be powerful, you have to have the rubbish out. All the dirt has to be out, right? So I am going to pray. मेरी जिंदगी में अब पाप हावी नहीं होगा, सारा कचरा निकल रहा है। I allow the Holy Spirit to overtake me and to purify me. मैं मानता हूँ I've missed it and I've left the mark. मैंने गलतियां करी, मैं मानता हूँ। गॉड आई एम सॉरी अबाउट दैट, आई एम रियली सॉरी। आज कोई भी पाप मेरे विरोध में खड़ा ना रहे। लेट द रिकॉर्ड बी गॉन। यीशु मसीह, होली स्पिरिट represents you, so I want you to be in my heart so that the Holy Spirit can work in me. सारा दुख, सारी तकलीफ, सारी हर्ट निकल जाए यीशु के नाम से। होली स्पिरिट आप पूरे पावर से मेरे अंदर आ जाइए। आज से आप मुझे लीड करेंगे। स्पिरिट ऑफ ट्रूथ आज से आप मुझे गाइड करेंगे। मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने का गलतियों में। यही एक जिंदगी है, एंड आई वॉन्ट टू लिव without any mistakes. I want to live without any hurt. Unnecessary hurt का डंग उसको मेरे अंदर से निकाल दीजिए। सारा डंग, सारा स्टिंग निकल जाए यीशु के नाम से। सब लोग अपने दिल पे हाथ रखेंगे, कहेंगे होली स्पिरिट, मुझे बहुत से लोगों ने हर्ट किया है, कुछ मेरी भी गलती है। मैं अननेसेसरीली फालतू बातों के लिए सेंसिटिव हूँ जिसकी जरूरत नहीं है। आज होली स्पिरिट मेरे अंदर से सारी झूठी हर्ट निकाल दीजिए। जो किसी ने हर्ट किया ही नहीं, जो किसी ने किया ही नहीं, उस बात को मैं दिल पे लेके क्यों चलूं? और जो रियल हर्ट है, हाँ लोगों ने मेरे विरोध में सचमुच में गलत किया है, लेकिन आपने मुझे क्या सिखाया है? उनको माफ कर दो। तो आज मैं अपने हर दुश्मन को, जितने लोगों ने मुझे धोखा दिया, परेशान किया, सबको होली स्पिरिट की मदद से माफ करता हूँ। जो मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, मैं उनको भी माफ करता हूँ। अब मेरा युद्ध, मेरी लड़ाई गॉड की लड़ाई है, वो ही निपटेंगे। मैं किसी से बदला नहीं लूंगा। मैं अपने आप को बदले से फ्री करता हूँ। इट इज नॉट माई जॉब, इट इज गॉड्स जॉब टू हैंडल इट। मेरी बेइज्जती गॉड हैंडल करेंगे। मेरे साथ जो अन्याय किया गया है, गॉड हैंडल करेंगे। मेरा काम है सबको माफ करना और परमेश्वर के चरणों में हर प्रॉब्लम को रख देना, क्योंकि स्पिरिट ऑफ ट्रूथ मुझे सच बताएगी। पवित्र आत्मा जी जो मेरे हेल्पर हैं, वो मेरी मदद करेंगे हर बात में, हर बात में, हर बात में। खास तौर से परमेश्वर के वचन को समझने में,
परमेश्वर की आज्ञाओं में चलने में, क्योंकि यही सुपीरियर किंगडम है। अगर मुझे गॉड का वचन समझ में आ गया, गॉड के वर्ड समझ में आ गए, तो कोई मुझ पे हावी नहीं हो सकता। हालेलुया। शैतान मुझ पे हावी नहीं हो सकता। हालेलुया। गॉड, fill me with your Holy Spirit. Help me, God. Help me, God. Holy Spirit, fill me with your presence. क्योंकि आग लगेगी जब हमारे अंदर, तो हम वो कर देंगे जो कई लोग कई सालों में नहीं कर पाए। वक्त आ गया है एक ऐसी जनरेशन बनने का। वी आर द अचीवर्स, वी आर द ट्रेल ब्लेजर्स, वी आर द फ्यूचर बिजनेसमैन, वी आर द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स। और उसके लिए पहले हमें अपना कैरेक्टर बनाना है। एंड गॉड इज गोइंग टू पुट यू इन फायर एंड यू विल नीड दिस हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट टू हेल्प यू मूव फॉरवर्ड। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ हर इंसान के लिए। वी आर सो ग्रेटफुल टू यू गॉड फॉर द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। हम आपका धन्यवाद करते हैं that Lord, आप थ्री एक परमेश्वर हैं। You are Trinity, you are three in one, and Lord, we can't separate you. And Lord, we are so grateful that you thought it all. Not only was there a Father in the beginning, but there was a Spirit moving to recreate or create the world, to shape the world, and we thank you for that. पिता परमेश्वर, आप overlook करते हैं हर project को, but it's the Holy Spirit that shapes everything and makes it and brings it to fruition and completion, Lord. And we thank you, Yeshu Masih, Jesus Christ, that you see it happen, you make it happen, and it's all in your love, and we are so grateful. Thank you, Father, इतना प्यार करने के लिए, that you planned it all. आपने पहले हमें बचाने के लिए यीशु मसीह दिए, and then he died and he was buried and he rose again, and then you send the helper, the Spirit of truth, the Spirit that helps us to love you, God, to know you more, and to know our authority that you've given us, so that we'll be witnesses in the whole world. Lord, मैं प्रार्थना करती हूँ हमारी लाइफ बिल्कुल अलग हो। It should be special. It should be like a beacon in this dark world. हम सब की जिंदगी को बदल दीजिए। मैं सबके लिए प्रेयर करती हूँ, Lord, everybody who's challenged, Lord, जो बीमार हैं उनको heal कीजिए। Lord, I just cover everybody here with the blood of Jesus. Thank you so much for this service. Thank you so much for what you're teaching us. Teach us more, Lord, more of you, that we will not be able to contain it. और ये आग जलती रहे, बुझे ना, and let people see us burn for the kingdom of God. In Jesus' name, amen. So thank you, everybody. Signing off here. We'll see you soon again. Thank you.